गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, जो कि हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के लिए पढ़ा था। जहां हमने पढ़ा था कि अगर बेंजीन पे कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो वहां हम बेंजीन को तो पेरेंट नेम देते हैं, यानी कॉमन नेम देंगे पेरेंट नेम, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स में ऐड कर देते थे। हमने एग्जांपल्स पढ़े थे फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इथाइल बेंजीन एक्सेट्रा। अब उस नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स का। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट तो 3 पोजिशनल आइसोमर्स हमारे बन सकते हैं, दैट इज 3 पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। उनकी रिलेटिव पोजीशन इंडिकेट की जाती है प्रीफिक्सेस से ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, जिनको हम एब्रिविएट कर सकते हैं ओ, एम एंड पी, और बाय द यूज ऑफ नंबर्स। तो जो हमारे 3 आइसोमर्स बनते हैं वो हमारा फर्स्ट बनता है ऑर्थो, सेकंड इज मेटा एंड थर्ड वन इज पैरा। जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में या जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, सेम ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो अगर 2 क्लोरीन बेंजीन पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगे हैं तो हम उनको जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। लेकिन जो जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है किसी भी बेंजीन पे, अगर कहीं भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके दोनों साइड वाली एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो होती है, उससे नेक्स्ट पोजीशन हमारी मेटा होती है, और जो फाइनल पोजीशन एक पोजीशन बचती है वो हमारी पैरा होती है। तो जो एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरो लगा है, यानी कि एक क्लोरीन को तो हमने उसका पेरेंट मान लिया, मतलब पेरेंट क्लोरोबेंजीन हो गया, उस पे सेकंड पोजीशन पे हमारा दूसरा क्लोरीन लगा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर नाइट्रो हमारा कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है, और उस पे फ्लोरीन लग जाए हमारा ऑर्थो पोजीशन पे तो उसका नोमेनक्लेचर होगा ऑर्थो फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अगर क्लोरीन पैरा पोजीशन पे लग जाए तो नोमेनक्लेचर होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही जब बेंजीन पे 2 CH3 ग्रुप्स जुड़ जाते हैं तो वो जाइलीन बन जाती है। जब ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगेगा तो ऑर्थोजाइलीन, मेटा पोजीशन पे लगता है तो मेटाजाइलीन, एंड पैरा पोजीशन पे लगता है तो पैराजाइलीन होती है। ये है हमारा जब सेम कंपाउंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो हम नोमेनक्लेचर कैसे देंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स का। अब व्हेन मोर देन 2 ग्रुप्स आर ऑन अ बेंजीन रिंग देयर पोजीशन मस्ट बी नंबर्ड। जब 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन ना देकर नंबर से डिनोट करते हैं पोजीशन। सपोज करो कि हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग पे एनिलीन लगा है और हमें पता है, मतलब सॉरी NH2 लगा है, यानी अमीन ग्रुप लगा है, और हमें पता है, हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनके जुड़ने पर बेंजीन का कोई पेरेंट नेम ना होके कॉमन नेम बन जाता है। जैसे अगर NH2 लगेगा तो वो एनिलीन हो जाएगा, बेंजीन पे OH ग्रुप लगता है तो फिनोल बन जाता है। अगर ऐसे कॉमन नेम वाला बेंजीन है हमारे पास और उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन लगा है 3 अलग अलग पोजीशन पे, तो हम उसकी पोजीशन नंबर्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, और नंबर हम देंगे कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप लगा है या जो उसका कॉमन नेम है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एनिलीन के को फर्स्ट नंबर मिला क्योंकि वो कॉमन नेम में आ रहा है, तो वो जो नेक्स्ट पोजीशन पे है 2 पे ब्रोमो है, फिर थर्ड यानी मेटा पोजीशन खाली है, फोर्थ पे हमारा ब्रोमीन लगा है, फिफ्थ पोजीशन खाली है, फिर सिक्स्थ पे ब्रोमीन लगा है, तो हम इसको नेम देंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ऐसे ही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये हमारे अलग अलग मेथड हो गए नोमेनक्लेचर के बेंजीन डेरिवेटिव्स के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एराइल ग्रुप, एक्सप्लेन एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन। बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाद में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एराइल ग्रुप होता क्या है। एराइल ग्रुप द यूनिवैलेंट ग्रुप, यानी वैलेंसी 1 रहेगी,
कोई भी यूनिवैलेंट ग्रुप obtained by the removal of one hydrogen atom from the benzene nucleus is called phenyl, जिसको हम लिख सकते हैं PH, C6H5 और फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो the univalent group obtained by the removal of one hydrogen atom from the benzene nucleus is called phenyl, and the univalent group derived from any other aromatic hydrocarbon is called as an aryl group, जिसको हम डिनोट करते हैं AR से। तो कोई भी अगर बेंजीन में से हम किसी भी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करा के जो हमारा ग्रुप बनेगा, जब वो कहीं भी ऐड होगा किसी से भी, तो वो फिनाइल ग्रुप होगा। और अगर फिनाइल बेंजीन के अलावा हम कोई और एरोमेटिक रिंग ले और उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा के उसको कहीं ऐड करें तो वो एराइल ग्रुप बनता है। फिनाइल को हम PH से डिनोट करते हैं और एराइल को हम AR से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल हमने लिखा हुआ है C6H5। अगर टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करा दे हम, तो हमारा एक ग्रुप बना ऑर्थोटोलाइल, और हमने हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से कराई, ऑर्थो पोजीशन पे से। जब मेटा पोजीशन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे तो मेटाटोलाइल, और पैरा पोजीशन पे से कराएंगे तो पैराटोलाइल। ये सभी हमारे एरोमेटिक या एराइल ग्रुप्स हैं जो कहीं पे भी जुड़ेंगे उन्हें यही नाम दिया जाएगा। अगर कहीं C6H5 जुड़ता है तो फिनाइल, ऑर्थोटोलाइल जुड़ेगा तो ऑर्थोटोलाइल बोलेंगे। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अब the groups derived from the removal of hydrogen atom from the side chain are called as aryl groups। अगर बेंजीन की साइड चेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करा दे तो वो हमारे एराइल ग्रुप्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल C6H5 CH3 होता हमारा, तो ये टोल्यूइन होता, बेंजीन पे CH3 जुड़ा होता, यानी बेंजीन पे CH3 एक साइड चेन की तरह प्रेजेंट है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया तो हमारा जो ग्रुप बनता है वो क्या बनता है, बेंजाइल। जब एक की बजाय 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो डाइवैलेंट ग्रुप बनेगा, यानी उसकी वैलेंसी 2 होगी, वो 2 जगह से अटैच होगा, उसका नाम होता है बेंजल। जब 2 की जगह 3 रिमूव करा दें यानी कि ग्रुप में एक भी हाइड्रोजन ना बचे, वो होता है हमारा बेंजो ग्रुप। फॉर एग्जांपल C6H5 CH2, बेंजाइल में अगर मैं Cl लगा लूं तो वो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। CHCl2 लगा दूं तो बेंजल क्लोराइड, और C6H5 Cl3 तीन Cl जोड़ दूं तो बेंजो क्लोराइड बन जाएगा, या बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड। ये हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स थे एराइल ग्रुप्स के। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन। एरोमेटिक न्यूक्लियस क्या होता है और साइड चेन क्या होती है। जो बेंजीन का बेसिक कार्बन स्केलेटन होता है, यानी जो बेंजीन है वो 6 कार्बन से मिलके बना है, जो वो स्केलेटन है उसको तो हम एरोमेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस बेंजीन रिंग पे जो भी साइड चेन या जो भी एल्काइल ग्रुप लगेगा उसको हम साइड चेन बोलते हैं। डेफिनेशन होगी, द बेसिक कार्बन स्केलेटन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज एरोमेटिक न्यूक्लियस। कार्बन का जो स्केलेटन बना है बेंजीन रिंग में वो हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियस होता है। एन एल्काइल ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, और एल्काइल ग्रुप जब अटैच होगा एरोमेटिक रिंग से, रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, तभी तो अटैच होगा जब बेंजीन पे से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, कोई और ग्रुप हमारा अटैच हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा साइड चेन। जैसा कि हमने बनाया हुआ भी है स्ट्रक्चर, बेंजीन का जो अंदर का सर्कल है वो हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियस हुआ और CH3 उस पे एज अ साइड चेन प्रेजेंट है। ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया बेंजीन डेरिवेटिव्स का, और एराइल ग्रुप और न्यूक्लियस एंड साइड चेन क्या होते हैं एरोमेटिक रिंग के, वो हम समझ चुके हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड प्रॉपर्टीज करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करके अपने आंसर्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।